किसी शायर ने कहा है कि जोश, जज्बा और जुनून कर दिया जाए किसी के नाम, तो हर एक लहर को झुककर करना पड़ता है सलाम। यह पंक्तियां देश के उन लोगों पर चरितार्थ होती है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और हौसलों से न सिर्फ खुद को स्थापित किया बल्कि देश और समाज को भी बहुत कुछ दिया। तो आइए बात करते हैं देश के कुछ ऐसे ही नामों की, जिनके उद्यम से न केवल उन्हें लाभ हुआ, बल्कि लाखों दूसरे लोगों की जिंदगी में भी बहार आई। कुंवर सचदेव। कुंवर सचदेव अंबानी और अदानी की तरह इतने चर्चित नहीं है, लेकिन वह उद्योग जगत का वह एक बड़ा नाम है। वह सु-काम नामक कंपनी के संस्थापक हैं। उन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले सचदेव ने आर्थिक परिस्थितियों को अपनी सफलता के बीच कभी रुकावट नहीं बनने दिया। सचदेव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत अपने बड़े भाई के साथ साइकिल पर पेन बेचकर की थी। वह कुछ दिन केबल टीवी कम्युनिकेशन के व्यवसाय से भी जुड़े रहे। बाद में उन्होंने पावर बैकअप इंडस्ट्री की ओर अपना कदम रखा और 1998 में ही उन्होंने सुकाम पावर सिस्टम की नींव डाली। सुकाम को खड़ा करने में उन्होंने अपनी सारी जान लगा दी, जिसके फलस्वरूप सुकाम को भारत की मुख्य कंपनियों में शुमार हुई। बताते चले कि आज सुकाम तेजी से विकसित होने वाली टॉप 500 कंपनियों की सूची में भी शामिल है। करसन भाई पटेल। कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले करसन भाई पटेल जब बड़े हुए तो उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी पास की। चूंकि उन्हें केमिकल का अच्छा खासा अनुभव था, इसलिए उन्होंने अपनी इस ताकत को पहचानते हुए वॉशिंग पाउडर के बाजार में उतरने का फैसला किया। गौरतलब हो कि उस समय वॉशिंग पाउडर इतने महंगे हुआ करते थे कि आम आदमी नहीं खरीद सकता था। इसी बात का करसन ने फायदा उठाते हुए निरमा वॉशिंग पाउडर बना डाला। जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने इसके बाद भी तब तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, जब तक वह अपने लिए बाजार बनाने में सफल नहीं हुए। अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए वह अपनी साइकिल से घर घर जाकर निरमा बेचते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनका वॉशिंग पाउडर लोगों के बीच फेमस हो गया और फिर निरमा को भारत में टॉप ब्रांड्स बनने में देरी नहीं लगी। बताते चले कि घर घर जाकर अपने साइकिल पे वॉशिंग पाउडर बेचने वाले करसन पटेल आज करोड़ों के मालिक हैं। उनकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं और उनके द्वारा कई शिक्षण संस्थान भी चल रहे हैं। आर नारायण मूर्ति। जाने मानी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक आर नारायण मूर्ति को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक कहा जाता है। आर नारायण मूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत बतौर प्रोग्रामर की थी। बाद में उन्होंने एक कंपनी सॉफ्ट्रोनिक्स की स्थापना की जो ज्यादा दिन नहीं चली। कंपनी टूटने के बाद वह फिर नौकरी पर लौटे और पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स पुणे के साथ जुड़े। इसी दौरान उनकी मुलाकात नंदन नीलेकणी और कुछ अन्य लोगों से हुई, जहां एक बार फिर से नई कंपनी शुरू करने का मन बना। उनके पास पूंजी नहीं थी, इसलिए अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लेकर उन्होंने इन्फोसिस की नींव डाली और उसे खड़ा करने में लग गए। फिर कई सारे उतार चढ़ावों के साथ एक दिन आया जब इन्फोसिस भारत में नहीं अपितु दुनिया में भी प्रसिद्ध हुई। नारायण मूर्ति यह साबित करने में सफल रहे कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और लगन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया है। धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी को जीवन में ढेर सारी कठिनाइयों और मुसीबतों को पार करते हुए उद्योग जगत में एक अलग छवि स्थापित करने के लिए जाना जाता है। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण धीरूभाई पर बचपन से ही खुद को स्थापित करने की चुनौती थी। इसके लिए वो हर उस कठिन राह पर चले जो उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचा सकती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि गरीबी ने उन्हें ऐसे भी दिन दिखाए कि बचपन में उन्हें गांव के मेले में भजिया तक बेचना पड़ा था, जिसके बाद वह अपना गांव छोड़कर नौकरी करने के लिए यमन चले गए थे, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप में 300 रुपये की नौकरी की। लेकिन उन्हें कहीं और पहुंचना था, इसलिए व्यवसाय की बारीकियां को भी समझना शुरू कर दिया। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने नौकरी के साथ साथ एक गुजराती कंपनी को भी पार्ट टाइम ज्वाइन किया। वहीं उन्होंने लेखा जोखा आदि का काम भी सीखा। इसके बाद जब वह भारत लौटे तो उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वह कोई बड़ा व्यापार कर सके।
इसके बावजूद उन्होंने बड़ी सोच और मजबूत इरादों के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रख दी। उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में एक के बाद एक प्रयोग किए और देखते ही देखते व्यापार जगत का बड़ा नाम बन गए। उनकी ही देन है कि रिलायंस भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसे फोर्ब्स ने विश्व की सबसे सफल 500 कंपनियों की सूची में जगह दी, और भारत में तो रिलायंस का डंका बज ही रहा है। गौतम अदानी। गौतम अदानी भारत सहित पूरी दुनिया के उद्योग जगत में एक जाना पहचाना नाम है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। फिर वह अपने पिता के टेक्सटाइल व्यापार से न जुड़कर और अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए निकल पड़े। 18 वर्ष की उम्र में वह छोटी सी पूंजी के साथ मुंबई की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर उन्होंने डायमंड का काम करना शुरू किया। वह मुंबई में अपनी साख बना ही रहे थे कि उनके बड़े भाई ने उन्हें वापस अहमदाबाद बुलाकर अपने प्लास्टिक उद्योग से जोड़ लिया। यहाँ भी गौतम सफल हुए और जल्द ही उन्होंने कच्चे माल का आयात शुरू कर दिया और अदानी एक्सपोर्ट्स नाम से एक कंपनी शुरू की। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब अदानी ग्रुप की देश के हर क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पकड़ है। कहते हैं कि अदानी ग्रुप में 50 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं। तो ये महज ही कुछ नाम हैं जो अटूट मेहनत और जज्बे का प्रतीक हैं। भारत में न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो अपने हुनर से मनचाहा मुकाम हासिल करने में सफल रहे। ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।